अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तंजील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद तंजील। हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 6 में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इम्प्लीमेंट किया कमेंट्स को, फेव आइकन को, और हमने देखा HTML लिस्ट को। अगर आपने लेक्चर 6 अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर 6 देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करके लेक्चर 6 देख लें। लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। लेक्चर 7 में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HTML टेबल्स को। टेबल्स हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, टेबल में कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रोज कैसे बनाते हैं, टेबल को बॉर्डर कैसे देते हैं, टेबल की विड्थ कैसे सेट करते हैं। जैसा कि आपको इस बात का नॉलेज है कि हम हर वीडियो में प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक कंप्यूटर ट्रिक को भी सीखते हैं, तो इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको कंप्यूटर ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लेक्चर 7 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे डबल क्लिक के साथ। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए इस आइकन को क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पर आज के लेक्चर के हिसाब से हम फाइल का नाम रखते हैं lecture-7.html। तो हमारी ये एक नई फाइल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो मेरा बेसिक HTML स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है, टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स क्या होता है? टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि जो डेटा हम लोग लिखते हैं टेबल के अंदर वो अरेंज होता है मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। तो हम लोग एक यहाँ पर हेडिंग डालते हैं H1। यहाँ पर हम लिखते हैं डेटा ऑफ फेवरेट स्पोर्ट्स। तो मेरी हेडिंग तैयार हो चुकी है। मैंने एक्सेल के ऊपर एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम देखेंगे कि हम HTML में कैसे ये टेबल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग डाल ली डेटा ऑफ फेवरेट स्पोर्ट्स। अब मैं lecture7.html की फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए लेक्चर 7 को डबल क्लिक करूंगा और ये जो हमने हेडिंग डाली थी डेटा ऑफ फेवरेट स्पोर्ट्स ओपन हो चुका है और डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट टेबल डालने के लिए या फिर टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग ओपन करते हैं। ये टेबल का टैग ओपन हुआ और टेबल का टैग बंद हुआ। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ, टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कमेंट का टैग स्टार्ट हुआ और कमेंट का टैग बंद हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने HTML के अंदर इस टेबल को आउटपुट कराना है। तो फर्स्ट रो के अंदर हमारी हेडिंग्स हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने क्या नाम लिया, रो के अंदर हेडिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी रो। अब रो डिफाइन करने के लिए हम लोग टैग लिखते हैं TR के नाम से। TR का टैग ओपन हुआ, TR का टैग बंद हुआ। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ T इक्वल टू टेबल और R इक्वल टू रो। यानी अगर हमने कोई भी रो बनानी है अपने HTML टेबल के अंदर तो हम TR के टैग से बनाते हैं। तो हमारी ये रो, पहली रो कंप्लीट हो चुकी है या बन चुकी है। एक्सेल के अंदर ये हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है सीरियल नंबर, दूसरी हेडिंग है नेम और तीसरी हेडिंग है फेवरेट स्पोर्ट्स। अब HTML टेबल के अंदर हेडिंग डालने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं TH का। TH का टैग ओपन हुआ, TH का टैग बंद हुआ। अब T से मुराद है टेबल और H से मुराद है हेडिंग। तो आपने अगर अपने HTML टेबल के अंदर हेडिंग्स यूज करनी है तो वो आप यूज करेंगे TH से। अब इस TH के अंदर हम एक्सेल के मुताबिक पहली हेडिंग है हमारी सीरियल नंबर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया SR नंबर, सीरियल नंबर। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नेम के नाम से। आप देख रहे हैं कि ये वही रो चल रही है, उसी रो के अंदर हम लोग हेडिंग्स डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाने के लिए इसी रो को मैंने इसी हेडिंग को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने हेडिंग का नाम लिख दिया नेम। तो हमारी यहाँ तक पहली रो के कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद नेम भी हमने लिख लिया। अब तीसरे कॉलम में हम लोग फेवरेट स्पोर्ट्स लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक और TH की हेडिंग डाली और यहाँ पर मैंने लिख दिया फेवरेट स्पोर्ट्स। अब हमारी रो नंबर 1 के अंदर 3 हेडिंग्स बन चुकी हैं। अब इसको हम ब्राउजर पर चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर 3 हेडिंग्स आ चुकी। अब नेक्स्ट हम रो डालते हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा लिखेंगे।
यानी सेकंड रो के अंदर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर 1, उसके बाद नेम आसिफ और थर्ड कॉलम पे क्रिकेट। तो नेक्स्ट रो हम लोग डालते हैं टीआर से मुराद टेबल रो स्टार्ट हुई, टेबल रो एंड हुई। इसके बीच में हम लोग डालेंगे डेटा। अब डेटा को लिखने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं टीडी का टैग ओपन हुआ, टीडी का टैग बंद हुआ। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ टी इक्वल टू टेबल और डी इक्वल टू डेटा। यानी अगर आपने कोई भी कॉलम डालना है, यानी अगर आपने किसी भी रो के अंदर अगर डेटा डालना है तो वो आप टीडी के अंदर डालेंगे। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग लिखते हैं 1, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग नेम में लिखेंगे आसिफ और इसी कॉलम को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और फिर लिखता हूँ फेवरेट स्पोर्ट्स इसकी है क्रिकेट। तो हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं ब्राउजर पे आया, पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं कि सेकंड रो के अंदर सीरियल नंबर 1 आसिफ और क्रिकेट बन चुका है। अब नेक्स्ट रो में हमने सीरियल नंबर 2 कामरान और फुटबॉल लिखना है। तो उसके लिए मैं इसी रो को कॉपी करता हूं, यानी कि नेक्स्ट रो बनाने के लिए इसी को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। अब यहां पर आ जाएगा सीरियल नंबर 2, नेम में आ जाएगा कामरान और थर्ड कॉलम में आ जाएगा फुटबॉल। सेव करते हैं और चेक करते हैं ब्राउजर पर। पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं कि सेकंड रो के अंदर सीरियल नंबर 2 कामरान और फुटबॉल आ चुका है। अब मैं इसी रो को कॉपी करता हूं और बाकी की एक्सेल के मुताबिक रोज क्रिएट कर लेता हूं। तो मेरी ये 7 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं ब्राउजर पर और चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा तकरीबन वही लेआउट बन चुका है जो एक्सेल के अंदर है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पर भी सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक। इन शॉर्ट, अगर आपने कोई भी HTML का टेबल बनाना है तो सबसे पहले आप टेबल का टैग ओपन करेंगे। यहाँ पर टेबल का टैग ओपन हुआ, लास्ट में टेबल का टैग बंद हुआ। नेक्स्ट रो में हम लोगों ने TR शुरू किया, TR बंद किया और उसके अंदर हम लोगों ने डेटा लिखा। इसी तरीके से रो नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये टोटल रोज हमारी कितनी बनी 8 विद हेडिंग्स। रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक HTML टेबल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, जैसा कि एक्सेल शीट के अंदर है। बॉर्डर देने के लिए हम लोग HTML का एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉर्डर। तो हम लोग टेबल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखेंगे बॉर्डर इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं कि बॉर्डर कैसा नजर आता है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर लग चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू 2 देता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये थोड़ा और थिक हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको अगर 5 देता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये और थिक हो चुका है। मैं इसको फिलहाल 1 रहने देता हूं। हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, हम देखते हैं कि हम अपने टेबल की विड्थ या फिर साइज को कैसे सेट कर सकते हैं। तो साइज को सेट करने के लिए या फिर विड्थ को सेट करने के लिए हम लोग टेबल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं विड्थ के नाम से। मैं यहाँ पर विड्थ के नाम से मैंने एट्रीब्यूट लिखा, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 50% और पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप 50% मैंने किया तो आप देख रहे हैं कि जो पेज की जो विड्थ है उसका 50% इसने टेबल बना दिया। अगर मैं इसको 100% करता हूं तो ये पूरे पेज पे 100% के हिसाब से टेबल को बना देगा। पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं कि टेबल पूरे पेज के ऊपर आ चुका है विद 100% विड्थ के साथ। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वेब सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइज देता हूँ। तो इस लेक्चर की होमवर्क एक्सरसाइज ये है कि आपने टेबल रो ऐड करनी है और उसमें 2 टेबल हेडर्स ऐड करने हैं। 2 टेबल हेडर्स का नाम होना चाहिए नेम एंड एज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था ट्रिक के बारे में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी की को प्रेस करने से आप सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पर या फिर डेस्कटॉप पर विदाउट माउस, यानी कि शॉर्टकट की से। तो आप F3 का बटन प्रेस करके सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कि ट्रिक ने काम किया या फिर नहीं। इस लेक्चर में अगेन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लें। HTML फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इनपुट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।